ये 5 दिवसीय राष्ट्रीय नाट्य उत्सव चंडीगढ़ संगीत नाटक अकादमी तथा नॉर्थ सेंट्रल जोनल कल्चरल सेंटर प्रयागराज, इन दोनों के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित किया जा रहा है, जहां पर आपको 5 दिन बेहतरीन प्रस्तुतियां देखने को मिलेंगी। इस अवसर पर जो सदैव हमारा साथ देते हैं, जिनका वरद हस्त हमारे साथ रहता है, मैं चाहूंगा जोरदार तालियों से अभिनंदन माननीय मैडम भावना गर्ग जी, सीनियर IAS ऑफिसर, पंजाब सरकार हमारे बीच में हैं, और मैडम रचना वर्मा जी, आपका तो स्नेह, आपका आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ रहता है। आपका हार्दिक स्वागत, जोरदार तालियों से अभिनंदन। मिस्टर अजय शर्मा जी हमारे बीच में हैं, सीनियर IAS ऑफिसर पंजाब गवर्नमेंट के। इसके अलावा NCZCC के हमारे बीच प्रोग्राम एग्जीक्यूटिव हैं अजय गुप्ता, जोरदार तालियों से अभिनंदन। और प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर हैं मनोज जी, आपका भी हार्दिक स्वागत। और हमारे चंडीगढ़ के संगीत नाटक अकादमी के अध्यक्ष माननीय सुदेश शर्मा जी हमारे बीच में हैं। सर, आपका स्वागत, आपका अभिनंदन। शुद्ध भारतीय परंपरा के अनुसार कार्यक्रम का प्रारंभ करने के लिए मैं माननीय सुदेश शर्मा जी से अनुरोध करूंगा कि हमारे मुख्य अतिथियों को लेकर के मैडम भावना गर्ग जी, मैडम रचना वर्मा जी, माननीय श्री अजय गुप्ता जी, आप कृपया मंच पर आकर के दीप प्रज्वलित करके शुद्ध भारतीय परंपरा का निर्वाह करते हुए तो चलिए ज्यादा समय ना लेते हुए जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए नाटक शिवो हम। सभ्यता के बाद अनेक दर्शन हिंदू समाज में प्रकट हुए थे। हर एक दर्शन यही कहता था कि हमारा मार्ग ही श्रेष्ठ मार्ग है। समस्या ये नहीं थी। समस्या तो तब शुरू हुई जब अपने को श्रेष्ठ बताते हुए दूसरे को नीचा दिखाना शुरू कर दिया। ऐसे विकट समय में वेदों को भुलाया जा रहा था। ऐसे कठिन समय में एक दिव्य पुरुष ने धरती पर जन्म लिया, जिसने ऐसी अलौकिक रोशनी का प्रकाश फैलाया जो केवल भारत ही नहीं अपितु संपूर्ण विश्व को प्रकाशित कर गया। वो थे आचार्य शंकराचार्य। लगभग 1500 वर्ष पूर्व सुदूर केरल का एक 8 वर्ष का बालक पैदल नर्मदा तट पर आया था और मात्र 32 साल की अवधि में 3 बार हिमालय से कन्याकुमारी और द्वारका से असम तक की यात्राएं संपन्न कर चुका था। यही नहीं, उन्होंने चारों कोनों में चारों पीठों की स्थापना कर एक भारतवर्ष की अवधारणा को स्थापित किया था। तो आइए चलते हैं हम सुदूर दक्षिण के केरल में बसे एक छोटे से कस्बे कालाड़ी में, जहां शिव गुरु नाम का नंबूदरी ब्राह्मण
अपने इष्ट देव चंद्रमौलेश्वर को मनाने में लगा है। देखो 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 भोले बाबा का ये रूप निराला है। तन पर भस्म कमर बागंबर, तन पर भस्म कमर बागंबर, सर्प गले में डाला है। देखो देखो भोले बाबा का ये रूप निराला है। तन पर भस्म कमर बागंबर, सर्प गले में डाला है। देखो देखो भोले बाबा, देखो देखो भोले बाबा। मधुपट मुंड जटाओं में गंगा की धारा, हाथों में त्रिशूल है डम डम डमरू न्यारा। मधुपट मुंड जटाओं में गंगा की धारा, हाथों में त्रिशूल है डम डम डमरू न्यारा। नंदी बैल सवारी जिसकी मस्ती में मतवाला है। नंदी बैल सवारी जिसकी मस्ती में मतवाला है। तन पर भस्म कमर बागंबर, सर्प गले में डाला है। देखो देखो भोले बाबा, देखो देखो भोले बाबा। सुख करता दुख हरता अजर अमर अविनाशी, सबकी झोली भर देते कैलाश निवासी। सुख करता दुख हरता अजर अमर अविनाशी, सबकी झोली भर देते कैलाश निवासी। धन वैभव प्रतिष्ठा संतान दिलाने वाला है। धन वैभव प्रतिष्ठा संतान दिलाने वाला है। तन पर भस्म कमर बागंबर, सर्प गले में डाला है। देखो देखो भोले बाबा का रूप निराला है। तन पर भस्म कमर बागंबर, सर्प गले में डाला है। देखो देखो भोले बाबा, देखो देखो भोले बाबा। महानुष्ठान चल रहा है। लोग शिव गुरु भी आ गए। जय चंद्रमौलेश्वर नाथ। आइए शिव गुरु, आज तो आपका ही अनुष्ठान चल रहा है। क्या बात है शिव गुरु, बहुत ही आनंद आ रहा है। शिव गुरु, आपने इतना लंबा अभिषेक क्यों करवाया? अरे आप सब तो जानते ही हैं, 27 साल बीते हैं विवाह हुए और आर्यम्बा को अब तक कोई संतान की प्राप्ति नहीं हुई। इसलिए आर्यम्बा के पिताजी की सलाह से शिव गुरु अभिषेक करवा रहे हैं। चंद्रमौलेश्वर तो मेरे मन के अंदर ही बसे हैं। बस उनका प्रसाद हमें मिल जाए तो जीवन धन्य हो जाए। मुझे इस बात का कोई दुख नहीं कि मेरे परिवार में मेरा वंश चलाने वाला कोई नहीं है, पर आर्यम्बा को लगता है कि जो लोग गुरुकुल में आते होंगे वो लोग सोचते होंगे कि जब इनके परिवार में ही कोई संतान नहीं है तो गुरुकुल से निकलने वाले हर शिष्य के साथ भी ऐसा ही हो जाएगा। अरे उसको लगता है कि इससे गुरुकुल की प्रतिष्ठा को आंच आ रही है, पर मैं तो कहता हूं कि यह उसका भ्रम है। फिर भी प्रार्थना करने में कैसा संकोच। बिल्कुल सही कह रहे हैं शिव गुरु। बिल्कुल सही कह रहे हैं। अरे लो, आर्यम्बा भी आ गई। प्रणाम आर्यम्बा। चलो चलो सब मिलकर भोलेनाथ का अभिषेक करते हैं। जय चंद्रमौलेश्वर नाथ। जय चंद्रमौलेश्वर नाथ। जय चंद्रमौलेश्वर नाथ। जय चंद्रमौलेश्वर नाथ। शिव गुरु जैसा आशीर्वाद पूरी कल्याणी में नहीं है, भगवान की माया है। देखो कब महादेव इन पर प्रसन्न होते हैं। हमारे शिव तो भोले भंडारी है, जिस पे प्रसन्न हो जाए अपना सब कुछ दे दे। जय भोलेनाथ। देखो देखो भोले बाबा का ये रूप निराला है। तन पर भस्म कमर बागंबर, सर्प गले में डाला है। शिव गुरु भगवान भोलेनाथ का अभिषेक करने लगते हैं, तभी उन्हें शिव मंदिर से देववाणी सुनाई देती है। बस शिव गुरु जाओ, तुम्हें पुत्र की प्राप्ति होगी, किंतु तुम हमें यह बताओ, क्या हम तुम्हें अल्प आयु वाला, शास्त्रों का ज्ञाता, सर्वगुण संपन्न पुत्र दे, या लंबी आयु का साधारण बुद्धि वाला पुत्र?
इस पर शिवगुरु के मुख से निकला, प्रभु कुल को तारने वाला, जो पुरखों का नाम उज्जवल करे, ऐसा गुणी पुत्र प्रदान करे। इस पर देवध्वनि ने कहा, तब तो मुझे स्वयं अंश अवतार लेकर तुम्हारे पुत्र के रूप में आना हो। तथास्तु। और वो दिन आ ही गया। युधिष्ठिर संवत के वर्ष 2631 में बैसाख शुक्ल पंचमी के घर शिवगुरु के घर में आर्यम्बा देवी ने एक अद्भुत तेजस्वी बालक को जन्म दिया। ये वो समय था जब धरती पर ना तो ईसा मसीह का जन्म हुआ था, ना ही इस्लाम मजहब के पैगंबर मोहम्मद साहब का। ये थे सनातन धर्म उद्धारक आचार्य शंकराचार्य। अरे सुनते हो, अरे सुनते हो, अरे क्या हुआ? शिव गुरु के यहाँ पुत्र ने जन्म लिया है। बालक की बुद्धि की चर्चा पूरे कालाड़ी में फैलने लगी थी। मात्र 1 वर्ष की अवधि में उसने मलयालम सीख ली थी और मात्र 3 वर्ष में संस्कृत सीख ली थी। गुरुकुल की प्रतिष्ठा दूर दूर तक फैल चुकी थी। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। बालक शंकर जब थोड़ा और बड़ा हुआ तब वो अपने पिता शिव गुरु से प्रश्न करने लगा, परंतु उसके वो प्रश्न बाल प्रश्न होते हुए भी अलग होते थे। एक बार एक चिड़िया को पेड़ की डाली पर बैठे देखा तो शंकर ने पूछा, चल मेरे घोड़े टिक टिक टिक, चल मेरे घोड़े टिक टिक टिक। आनंद आ रहा है पुत्र? हाँ पिताजी हाँ। अरे शंकर कहाँ चल दिए? अरे ठहरो। वो क्या है पिताजी? अच्छा वो एक पक्षी है बेटा, जिसे कोयल कहते हैं। ये क्या करता है? ये गाता है। कब गाता है? अरे वो जब आम के पेड़ में फूल आते हैं ना तब गाता है। आम क्या होता है पिताजी? अरे आम एक मीठा फल होता है पुत्र। अरे प्रश्न करते करते थक नहीं जाता बेटा, ले खीर खा ले। आम का फल भी क्या इससे खीर की तरह ही मीठा होता है? अवश्य, किंतु परिपक्व हो जाने पर। हम परिपक्व कब होते हैं? ज्ञान प्राप्त करने पर। ज्ञान प्राप्त कैसे होता है? अरे चिंतन और मनन करने पर। जैसे आप नृत्य करते हो। हाँ। पिताजी आप कहते हो हम सब ईश्वर के बनाए जीव हैं। हाँ। मनुष्य, पशु पक्षी, कीट पतंगा सभी। हाँ तभी। फिर सब भिन्न भिन्न क्यों दिखाई देते हैं? अरे अपने पूर्व जन्मों के कर्मों के कारण। क्या है वो कर्म, मुझे बताइए। सुनो पुत्र, यह विधि का विधान है। जो इस जगत में आया है उसे एक ना एक दिन तो जाना ही है। जीवन के पश्चात मृत्यु, मृत्यु के पश्चात पुनर्जन्म, ये क्रम यूं ही निरंतर चलता रहता है। जो व्यक्ति जैसे कर्म करता है उसी के अनुसार उसे फल भुगतना पड़ता है और अगले जन्म में विभिन्न योनियों में जन्मता है। योनिया? योनिया क्या होती हैं पिताजी? जैसे वो बंदर। हाँ। अरे वो सर्प, वो कोयल, वो कौवा, ये सब योनिया ही तो है पुत्र। पिताजी
ये सारा कुछ इस धरा पर जन्म लेने और बार बार आने के कारण होता है। हाँ। और यदि ये अवगमन समाप्त हो जाए तो आत्मा को मोक्ष प्राप्त होता है बेटा। सारे प्रश्न क्या अभी कर डालेगा? चल चल जाकर सो जा, जा जा। अरे कितने प्रश्न है ना इसके मन में। अरे होंगे ही, तुम्हारा पुत्र जो ठहरा। चलो हटो, तुम्हारा भी तो है। बिल्कुल जैसा सोचा था वैसा ही घट रहा है। जय चंद्रमौलेश्वरनाथ। जय चंद्रमौलेश्वरनाथ। शंकर ने मात्र 3 वर्ष की आयु में गीता, रामायण, महाभारत का पाठ अपने पिता की देखरेख में आरंभ कर दिया था, परंतु विधि को कुछ और ही स्वीकार था। शंकर अभी 4 वर्ष के भी नहीं हुए थे कि एक दिन उनके पिता अच्छे भले चल बसे। आर्यम्बा और शंकर पर तो मानो दुख का पहाड़ टूट पड़ा हो। आर्यम्बा ने घर गृहस्थी का सारा काम काज खुद संभाल लिया था और शंकर को माधवाचार्य के गुरुकुल में प्रवेश दिला दिया, जहां पर शंकर ने सबको आश्चर्यचकित कर दिया। शंकर कुछ छात्रों के प्रति ईर्ष्या के पात्र थे तो कुछ के लिए श्रद्धा का विषय। धीरे धीरे शंकर के ज्ञान की ख्याति उस गुरुकुल से निकलकर आसपास के गांवों और अन्य गुरुकुलों में फैल गई। तो तुम सच में जा रहे हो? तो अभी भी तुम्हें शंका है? शंकर, तुम्हें आए मात्र 3 साल हुए, 3 साल में शिक्षा पूरी कर ली। मैं नहीं मानता, परंतु गुरुवर ने मुझे कहा कि तुम्हारी शिक्षा पूरी हो गई है। मुझे 8 साल हो गए, अभी तक ऋग्वेद का 8वां मंडल संपूर्ण नहीं हुआ और तुम कह रहे हो तुम्हें सब याद है। मैंने कब कहा? मुझे गुरुवर ने कहा, उन्होंने कहा तुम्हें सब याद है, तो मैंने मान लिया। मैं नहीं मानता। अच्छा बताओ, ऋग्वेद का पहला मंत्र कौन सा है? परीक्षा ले रहे हो? हाँ। अग्नि सूक्त का पहला मंत्र है अग्नि मीले पुरोहितम। अब तुम अंतिम मंत्र पूछोगे ना? नहीं नहीं। हाँ। वही मेरा प्रिय मंत्र भी है, सुनोगे? हाँ सुनाओ। ऋग्वेद के दशम मंडल के 121वें अध्याय अर्थात संगठन सूक्त का चौथा मंत्र है समानी व आकृति समाना हृदयानि व समान मस्सुवो मनोयथा व सुसहासति। हमारा अभिप्राय, ध्येय और मस्तिष्क समाज के मंगल और एकता के अनुरूप होना चाहिए। शंकर, थोड़ा दिमाग मुझे दे जाओ, मेरे दिमाग में कुछ बैठता ही नहीं है। अब यजुर, साम और अथर्व नहीं पूछोगे या फिर ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक, उपनिषद और वेदांतों के बारे में नहीं पूछोगे? शंकर, हमें तो इन सब के नाम भी याद नहीं रहते, ये सब तुम्हें कैसे याद रहता है? मेरे पास समय कम है ना, इसलिए कुछ जल्दी करना पड़ता है। अब जल्दी क्या है, अब तो तुम्हारी शिक्षा भी पूर्ण हो गई है। अभी कहाँ, अभी तो शुरू हुई है। सरल है, यदि तुमने अपने आप को जान लिया तो एक दिन सब कुछ जान लोगे। अच्छा मित्रों, मैं चलता हूँ, शाम को मिलेंगे। अब मित्रों, अब एक प्रश्न मैं पूछूं? हाँ पूछो। मुझे पकड़ोगे? हाँ। अरे तो पकड़ो ना, पकड़ के दिखाओ। काकी, अरे गुरुराम, अरे काकी इधर आओ तुम। गुरुकुल शंकर की से- शिक्षा ना अच्छा। पूरी हो गई है और वो भी आने वाला है, इसलिए मैं पहली भाग आया। गुरुकुल से चले आए। हाँ। लेकिन शंकर की इतनी जल्दी कैसे शिक्षा पूरी हो गई? अरे काकी, तुम नहीं जानती हो, शंकर ने मात्र 3 साल में सब कुछ सीख लिया है, इसलिए तो मैं पहली भाग के आ गया। और काकी, अब मैं शंकर के साथ ही रहूंगा। और जानती हो काकी, शंकर ना बड़ा चमत्कारी है। एक दिन शंकर एक घर में भिक्षा मांगने गया। उस घर में एक निर्धन बुढ़िया रहती थी। उसने शंकर को भिक्षा के नाम पर एक आमला दिया और कहा, मेरे घर में एक अन्न का दाना भी नहीं है। ये सुनकर शंकर ने लक्ष्मी स्तोत्र का पाठ किया और कहा, आप दुखी मत होइए, शीघ्र ही आपके घर में धन की प्राप्ति होगी। हाँ। ऐसा कहा? हाँ। फिर? अरे काकी, फिर दूसरे दिन सुबह उठकर उस अम्मा ने देखा उसके कमरे की चारों तरफ सोने के गोल गोल आमले बिखरे पड़े थे। हाँ। लेकिन
तुझे कैसे पता चला? अरे बेटा? काकी, एक सप्ताह बाद मैं उसी गांव में भिक्षा मांगने गया था, तो सभी घरों में इसी बात की चर्चा थी। लौट कर मैं आया, शंकर से पूछा तो शंकर ने मुझे मना कर दिया ये बात किसी से भी कहने को। और काकी, ये बात तुम भी किसी से मत कहना। काकी, मैं अंदर छिप जाता हूँ, वरना आचार्य जी फिर से मुझे गुरुकुल ले जाएंगे। हाँ, जा जा जा, जल्दी छिप जा। प्रणाम आर्यम्बा। प्रणाम गुरुवर। क्या मेरे शंकर से कोई भूल हो गई है? नहीं देवी, ऐसी कोई बात नहीं। शंकर जैसा तो कोई दूर दूर तक दिखाई नहीं देता। विद्यालय की शिक्षा तो इसने मात्र 3 वर्ष में ही पूरी कर ली। अब महाविद्यालयीन शिक्षा के लिए इसे हमारे गुरुकुल में रखना इसके साथ अन्याय होगा देवी। क्या मतलब गुरुवर? मैं कुछ समझी नहीं। मैंने अपने हिसाब से इसकी शिक्षा दीक्षा पूर्ण कर दी है। अब तो मेरी गुरु दक्षिणा का समय। ऐसे कैसे हो सकता है गुरुवर? अभी तो इसको वेदांतों की शिक्षा, वेदांत की शिक्षा, वो सब मिलनी भी तो शेष है ना। ठीक कहा देवी, शिक्षा भी शेष है, परंतु समग्र वेदांत की शिक्षा के लिए मेरा गुरुकुल सक्षम नहीं है देवी। आप मेरी बातों को अन्यथा न लें। आपका बालक जिस उच्च कोटि के ज्ञान का अधिकारी है, उसका प्रबंध मेरे गुरुकुल में तो क्या संपूर्ण केरल में कहीं नहीं है देवी। अच्छा, मैं चलता हूँ। प्रणाम। गुरुवर, आपका उपकार हम कैसे चुका सकते हैं, किंतु शंकर की गुरु दक्षिणा तो आपको लेनी ही होगी। हाँ हाँ, अवश्य देवी। इस बालक ने अपने जीवन का सर्वाधिक सम्मान किया है, इसलिए एक अनुरोध मैं आपसे गुरु दक्षिणा हेतु करता हूँ। वो क्या है गुरुवर? आप शंकर को समग्र वेदांत की शिक्षा के लिए पूज्यवर गोविंद पाद के आश्रम में भेज दीजिए। ये गुरु गोविंद पाद जी का आश्रम है कहाँ गुरुवर? कलाड़ी के उत्तर दिशा में, नर्मदा नदी के तट पर, जहाँ पर ओंकारेश्वर विराजमान है, उसी के निकट देवी। किंतु वो तो यहाँ से कोसों दूर है गुरुवर। अवश्य देवी, अद्वैत वेदांत विद्वान गौड़पाद महाराज के शिष्य पूज्यवर गोविंद पाद उसी स्थान पर निवास करते हैं। इधर आओ शंकर। इसे मैं दान स्वरूप स्वीकार करता हूं। गुरुकुल के पुस्तकालय पर व्यय करूंगा। मेरी गुरु दक्षिणा तो शंकर का उज्जवल भविष्य है देवी। जय भोलेनाथ। जय भोलेनाथ। शंकर! अरे मित्र, तुम दोनों मित्र बैठकर बातें करो, मैं अभी आती हूँ। अरे तेरा पीछा तो वो गुरुकुल से निकलते ही करने लगा था। वो तो आचार्य जी तेरे साथ थे ना, इसलिए छुपता छुपाता पहले ही घर आ गया। क्यों पढ़ाई छोड़कर क्यों आया? अरे कक्षा 3 तक पढ़ लिया, उतनी शिक्षा पर्याप्त है। पर अधूरी शिक्षा का क्या अर्थ है? वो मैं नहीं जानता। तू ऐसा नहीं कर सकता। अधूरा ज्ञान ना तो स्वयं के लिए अच्छा है, ना ही दूसरों के लिए। तो शंकर, तो तुम्हें ही तो पूर्ण करना है मेरा ज्ञान। नहीं, ऐसा नहीं कहते। तू गुरुकुल लौट जा। गुरुकुल में अध्ययन पूरा करने के बाद तुझे अपने घर वालों के पास भी जाना होगा। शंकर, तुम ऐसा नहीं कर सकते। अरे तुम ही गुरुकुल मेरे लौट सखा जाओ। हो, तुम ही मेरे सजना हो, और तुम ही मेरे गुरु हो। गुरुकुल लौट जा। अरे मेरी बात मान, गुरुकुल लौट जा। गुरुकुल लौट जा। क्यों लड़ रहे हो? रुला दिया ना उसको। हम ये कहता है कि घर नहीं जाएगा, मेरे साथ ही रहेगा। ठीक ही कहता है वो। चुप हो जा। हाँ काकी। सुन, हाँ? मैंने तेरे लिए रसोई घर में खीर बना के रखी है। जा जा खा ले। खा ले बेटा। तुमने ही उसे सर पर चढ़ा रखा है। रूठ गया बेटा है? शंकर, इधर देख बेटा, इधर। हाँ बेटा। तुमने सुना? गुरुवर ने कहा मेरी शिक्षा पूरी हो गई है। सुना मैंने, लेकिन तूने 3 साल में 4 वेद, उनके अरण्य, ब्राह्मण, उपनिषद, 6 वेद, 18 स्मृतियां, 18 पुराण, अरे सब कुछ पढ़ डाला। तुम्हें विश्वास नहीं हो रहा? मुझे विश्वास क्यों नहीं होगा बेटा? जो 3 वर्ष की आयु में अपने गुरु की संस्कृत में गलती निकाल सकता है बेटा, वो सब कुछ कर सकता है। अच्छा एक बात बता, वहाँ गुरुकुल में तुझे मेरी याद नहीं आती थी? आती तो थी, परंतु मुझे वो भी याद है जब तुमने मुझे कठोपनिषद का प्रसंग सुनाया था, जिसमें मृत्यु और जीवन के अनित्य होने की बात कही थी। हर बात में इतनी कठोर बात क्यों कहता है? अरे शंकर, तुझे याद है जब मैं पूर्णा नदी पर कपड़े धोने जाती थी,
तब तो मेरे आगे ऐसे कपड़ा बिछाता चलता था ताकि मेरे पाँव में कंकर न चुभ जाए। लेकिन बेटा अब तो मुझे वहाँ अकेले जाना पड़ता है ना। अब मुझे याद है। याद है? अरे रुको। अरे तो शंकर, अरे कहाँ चला बेटा? अरे कहाँ गया ये भी? शंकर बेटा। अम्ब। अरे अरे आओ अम्ब। अब तो तुम्हारा शंकर आ गया है ना? हाँ बेटा। अच्छा हुआ बेटा कि तू आ गया। तुझे मालूम है कल ज्योतिषी आए थे, वो कह रहे थे। हाँ मालूम है, नाना ने भिजवाया था ये जानने के लिए कि मेरा भविष्य कैसा है। लेकिन तुझे कैसे मालूम बेटा? गुरुकुल में कोई ना कोई तो खबर देता ही है ना। और उन्होंने तो ये भी कहा कि 8 वर्ष की आयु में मुझे मृत्यु योग है। शंकर बेटा मैं बहुत डर गई हूँ, अब क्या होगा बेटा? मृत्यु से भय कैसा, देह तो वस्त्र मात्र है ना। कैसी निर्मोही और अटपटी बातें करता है। चल हम दूसरी बात करते हैं। हाँ। यदि मैं मर गया तो पिता और तेरा श्राद्ध कौन करेगा? फिर वही बात, मुझे नहीं मालूम। मैं इसका समाधान बताऊं। सन्यासी अपने परिजनों और स्वयं का श्राद्ध और पिंडदान पहले ही कर देते हैं। अरे चुप हो जा। तुम ऐसा क्यों नहीं करूंगी? मैं कुछ नहीं सुन रही। चल हम घाट तक चलते हैं। अब तक तुमने मुझे बहुत सारी कथा सुनाई है। हाँ। आज मैं सुनाऊंगा। हम हर रोज यहाँ आते हैं, कपड़े धुलते हैं, भीड़ बहुत है इसलिए हम घड़ियाली घाट पर जाते हैं। वहाँ मेरी इच्छा नहाने की होती है, तुम मना कर देती है, मैं नहीं सुनता हूँ और नदी में कूद पड़ता हूँ। कभी घड़ियाल मेरा बांध पकड़ लेता है। बचाओ, बचाओ। अरे बचाओ, बचाओ, मेरे बेटे को बचाओ, बचाओ। कोई तो बचाओ। दूर तक कोई नहीं है, बचाओ। इस तरह मरने से तो मैं किसी का श्राद्ध भी नहीं कर पाऊंगा। इससे अच्छा है मैं सन्यासी बन जाऊं। जो तेरे मन में आए वो ही कर बेटा। बेटा शंकर, एक वचन देता जा बेटा। जब मृत्यु का देवता मेरे द्वार पर आएगा तब उसे मेरा हाथ थमा देगा ना बेटा? वचन दे बेटा। हाँ माँ, मैं अवश्य आऊंगा। साधो जीवन सफल बनाया, मोह कपट छल छिद्र न पाया, जीवन सफल बनाया। छोड़ के इस नगरी को साधो कंटक पथ अपनाया। चलते चलते वचन दे गया, माँ का वो दुलराया रे साधो, जीवन सफल बनाया। शंकर और उसके सखा की पदयात्रा आरंभ हो चुकी थी। एक छोटे कद का तेजस्वी बालक भगवा रंग में आगे आगे चला जा रहा था, तेज कदमों से निर्विकार। और उसके पीछे एक लंबा बालक सफेद वस्त्र में, कांधे पर थैला और गठरी लादे पीछे पीछे चला जा रहा था। भारत खंड के
दूर दूर तक फैले धरातल को अपने वामन पदों से नापते हुए जगत और जीवन का रहस्य समझ रहे थे। शंकर को तो जगत के सृष्टिकर्ता अथवा नियामक को जानने की जिज्ञासा थी और किसी वस्तु की नहीं, क्योंकि वो एकमात्र परम सत्य पर ब्रह्म को जानना चाहते थे। इस मिथ्या जगत से उन्हें कोई लेना देना नहीं था। उन्हें इतना स्मरण था कि ओंकारेश्वर नाम का कोई स्थान है जहां पर 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक भगवान शिव का मंदिर है और उसी के आसपास पूज्यवर गोविंद पाद निवास करते हैं। और वो पहुंच गए नर्मदा नदी के किनारे। जय 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 हे मातु नर्मदे, जय 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 हे मातु नर्मदे, तेरी महिमा गाते हैं, तेरे चरणों में श्रद्धा से अपना शीश झुकाते हैं, अपना शीश झुकाते हैं, अपना शीश झुकाते हैं। पुण्यदायिनी पापनाशिनी महिमा वेद बताते हैं, तेरा दर्शन मात्र किया तो पाप सभी धुल जाते हैं। पुण्यदायिनी पापनाशिनी महिमा वेद बताते हैं, तेरा दर्शन मात्र किया तो पाप सभी धुल जाते हैं। जहाँ जहाँ से तू बहती वो क्षेत्र तीर्थ कहलाते हैं, तेरे तट पर जो ठहरा वो मोक्ष ज्ञान पा जाते हैं। जहाँ जहाँ से तू बहती वो क्षेत्र तीर्थ कहलाते हैं, तेरे तट पर जो ठहरा वो मोक्ष ज्ञान पा जाते हैं। बालक शंकर को भी तेरे चरणों में गुरु ज्ञान मिला, आदि शंकराचार्य नाम से सुयश मिला, सम्मान मिला। बालक शंकर को भी तेरे चरणों में गुरु ज्ञान मिला, आदि शंकराचार्य नाम से सुयश मिला, सम्मान मिला। जय 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 हे मातु नर्मदे, बोलिए गोविंददास महाराज की जय, बोलिए गोविंददास महाराज की परम गुरु गोविंद पाद श्री गोविंद पाद परमाचार्य की जय। परम गुरु गोविंद पाद श्री गोविंद पाद परमाचार्य की जय। वत्स, कौन हो तुम? आपका आदेश है तो परिचय में मात्र इतना ही कहूंगा। मैं मंद बुद्धि, अहंकार और स्मृति नहीं हूं। मैं आनंद, शाश्वत और चैतन्य हूं। न जल न थल, ना हूं मैं वायु, न आकाश ही मैं, न गुण उनके और न इंद्रियां ही। परम सच्चिदानंद ब्रह्म मैं हूं। यहां क्यों आए हो? जानने स्वयं को, आत्मा को, ब्रह्म को। मां की अनुमति का अर्थ यह नहीं कि कालाड़ी छोड़कर 1000 कोस दूर यहां अमरकंटक घाट तक अकेले चले आओ। तुम्हें जंगल, जानवर और मृत्यु का भय नहीं लगा? मृत्यु तो अटल है, उससे भय कैसा? सांख्य दर्शन पढ़ा है? जी, न्याय, योग, वैशेषिक और मीमांसा भी। तो फिर अब क्या जानना है? ब्रह्म सूत्र को जानना है, आदि गुरु गौड़पाद जी की व्याख्या जानना है। अद्भुत। अद्वैत की साधना कठिन है और जिस तरह से समाज में उसका भ्रम व्याप्त है, उसके भीतर आत्मचिंतन करना अद्भुत है। इनके विधिवत संन्यास की व्यवस्था करो। गुरु गोविंद पाद महाराज की जय। गोविंद पाद महाराज की जय। गोविंद पाद महाराज की जय। मैंने सुना है तुम्हें चारों वेद कंठस्थ है, कहो तो सुना दे। इस समय यह प्रश्न आवश्यक है। हमें सामान सुरक्षित स्थान तक पहुंचाना है। नर्मदा का पानी बढ़ता जा रहा है। आप लोग जाए, मैं यहीं ठहरूंगा। और शंकर साथ में मैं भी। यहाँ क्या करोगे? तुम्हारी उम्र इतनी कम है कि सभी को तुम्हारी चिंता है। बारिश तेज हो रही है। उम्र से छोटा हूं तो क्या हुआ, परंतु मेरा साहस और संकल्प तो बड़ा है। साहस तो बहुत बड़ा है। केरल से 500 कोस चलकर आना तो अदम्य साहस बताता ही है। वो विश्वेश्वर है ना, उसका गांव मात्र 4 कोस है, पर अपने गांव से यहाँ आना हो तो अपने पिता को साथ लाता है। मेरे पिता नहीं है ना,
इसलिए मुझे अकेले ही आना पड़ा। शंकर, साथ में मैं भी आया हूँ। देखो, मैं यहाँ 10 साल से हूँ, मुझे मालूम है कब क्या करना है। अब तुम लोग यहाँ से निकल जाओ। तुमने बीच में कूद कर मेरी बात ही समाप्त कर दी। अबे तुम कौन से उपनिषद की बात कर रहे हो? किनोप की या कटोप की? ज्यादा उपहास करने की जरूरत नहीं है। मैं शंकर से ये पूछ रहा था कि चारों वेद कंठस्थ कैसे करें। अरे भाई, अभी ये पृष्ठ पूछने का समय नहीं है, बारिश तेज हो रही है। पर मैं बताता हूँ, गुरुकुल में स्वाध्याय का समय तो था ही, परंतु मैं नियमित तौर से प्रातः 2 बजे उठकर ही स्वाध्याय प्रारंभ कर देता था। और हाँ, संभवतः स्मरण होने का एक कारण ये भी है, हमारे घर में दिन रात वेद पाठ होते थे, तभी से शब्द मस्तिष्क में बस गए हैं, इसलिए अब सभी चीजें सहजता से याद रह जाती हैं। तो अब भी प्रातः स्वाध्याय चल रहा है। मेरी नींद तो ब्रह्म मुहूर्त में भी बड़ी कठिनाई से खुलती है, और इस बरसात में तो उठने की इच्छा ही नहीं होती। तुम तो बिल्कुल मेरे जैसे हो। देखो, मैं कह रहा हूँ ये सब बातें बाद में हो जाएंगी। नर्मदा का पानी कुछ ज्यादा ही बढ़ गया, और इसी तरह बढ़ता रहा तो गुफा भर जाएगी। जल्दी बाहर निकलो, जल्दी बाहर निकलो। नर्मदा का जल कुछ ज्यादा ही बढ़ गया है, और अगर इसी तरह बढ़ता रहा तो पूरी गुफा जलमग्न हो जाएगी। चलो शंकर, शंकर सुन रहे हो? आप लोग जाएं, मैं यही ठहरूंगा, माँ नर्मदा से प्रार्थना करूंगा। तुम प्रार्थना करोगे? क्या होगा उससे? पानी रुक जाएगा या बाढ़ उतर जाएगी? अभी देखना क्या होता है। उद्भ्रांत की कमंडल बाहर रख दो, पानी के पास। नमामि देवी नर्मदे, प्रणाम देवी नर्मदा, समग्र पाप नाशिनी, तो पुण्यदायी सर्वदा। नमामि देवी नर्मदे, प्रणाम देवी नर्मदा, समग्र पाप नाशिनी, पुण्यदायी सर्वदा। तेरा बहाव है यह प्रवाह भी प्रबल तेरा, कहीं है आसमान सा, कहीं धवल है जल तेरा। रहूं न तुझसे दूर मैं, है प्रार्थना यही सदा। रहूं न तुझसे दूर मैं, है प्रार्थना यही सदा। नमामि देवी नर्मदे, प्रणाम देवी नर्मदा, समग्र पाप नाशिनी, पुण्यदायी सर्वदा। जहाँ जहाँ से तू बहे वो क्षेत्र तीर्थ बन गए, किया है जिसने आचमन तो ज्ञान दीप जल गए। जहाँ जहाँ से तू बहे वो क्षेत्र तीर्थ बन गए, किया है जिसने आचमन तो ज्ञान दीप जल गए। मुझे भी ज्ञान दान दे, है मातु देवी नर्मदा, मुझे भी ज्ञान दान दे, हे मातु देवी नर्मदा। नमामि देवी नर्मदे, प्रणाम देवी नर्मदा, समग्र पाप नाशिनी, तो पुण्यदायी सर्वदा। आश्चर्य है, आश्चर्य है। पहाड़ का पानी अचानक उतर गया। सचमुच आश्चर्य। मुझे तो मालूम ही था। और मैंने तो कहा ही था। शंकर, तुम्हें गुरुदेव बुला रहे हैं। शंकराचार्य गुरुदेव के सानिध्य में 3 वर्ष रहे। वहां पर उन्होंने योगाभ्यास, साहित्य सृजन और कुछ तंत्र विद्याएं सीखी। उनमें से प्रमुख थी आकाश मार्ग में गमन की अलौकिक विद्या। शंकराचार्य ने समस्त शास्त्रों पर ज्ञान प्राप्त कर उसमें पारंगत हुए, और जब उनकी शिक्षा दीक्षा संपन्न होने का समय आया तो एक दिन प्रातःकालीन सभा में गुरुदेव ने उनसे कहा, गुरु गोविंदपाद महाराज की जय। गुरु गोविंदपाद महाराज की जय। गुरु गोविंदपाद महाराज की जय। शंकर, कुछ सुनाओ। अवश्य गुरुदेव। नागेंद्र हारा है तीनों सेनाएं, पद्मा मेरा गाए माहेश्वराय। नागेंद्र हारा है तीनों सेनाएं, पद्मा मेरा गाए माहेश्वराय। नित्याय शुद्धाय दिगंबराय,
शंकर, अद्भुत। तुमने सनातन धर्म के ग्रंथों के जिस तरह से भाष्य किए हैं, उसके लिए समस्त सनातन धर्म तुम्हारा आभारी है। और जिस तरह से गुरु गौड़पाद जी ने ब्रह्म सूत्र की व्याख्या की है और उसको जिस सरलता से तुमने जन जन में फैलाने का प्रयास किया है, उसके लिए भी हम तुम्हारे आभारी हैं। और हमारी ये आकांक्षा है कि तुम लोगों के मध्य में जाकर जो वैमनस्यता है धर्म को लेकर, वो दूर करने का प्रयास करो, उनको एक करने का प्रयास करो, ताकि हम कह सके कि संपूर्ण भारत एक राष्ट्र है। जाओ शंकर, आज से तुम शंकर नहीं शंकराचार्य हो। जगत गुरु शंकराचार्य। आचार्य शंकराचार्य की जय। आचार्य शंकराचार्य की जय। आचार्य शंकराचार्य की जय। जाओ शंकर, यशस्वी भाव। तुमने यहां आश्रम में प्रवेश करते समय कहा था कि तुम स्वयं को जानना चाहते हो। हम सभी स्वयं को जानना चाहते हैं। हम सभी शांति की खोज में लगे हुए हैं। तुमने छांदोग्य उपनिषद का भाष्य किया है, उसी का एक वाक्य कहकर मैं संसार से पूर्ण होना चाहता हूं। तत्वमसि। जाओ शंकर, काशी जाओ, यशस्वी भाव। गुरु गोविंदपाद महाराज की जय। गोविंदपाद महाराज की जय। आचार्य शंकराचार्य की जय। आचार्य शंकराचार्य की जय। चलिए आचार्य जी, काशी की ओर प्रस्थान करें। आचार्य 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 रुकिए। क्या हुआ शुद्ध कीर्ति, तुम हमें रोक क्यों रहे हो? क्या कोई समस्या है तुम्हें? मुझे भी चलना है। तो चलो। लेकिन आप लोग कहाँ जा रहे हैं? तो फिर तुम क्यों चल रहे हो जब तुम्हें पता ही नहीं कि हम कहाँ जा रहे हैं? हाँ, मैं चलना तो चाहता हूँ, लेकिन मुझे नहीं पता आप लोग कहाँ जा रहे हैं। जब आचार्य गोविंदपाद जी ने कुछ कहा था तब तुमने नहीं सुना था, तब क्या कर रहे थे तुम? मैं नर्मदा से जल लाने कार्य कर रहा था। तुम हर वक्त कुछ ना कुछ कार्य करते रहते हो। शायद हमारे जीवन की यही सच्चाई है। हमें लगातार कर्म करते हुए भी पता नहीं होता कि हम क्या कर रहे हैं और कहां जा रहे हैं। शुद्ध कीर्ति, हम काशी जा रहे हैं। काशी? इतनी दूर? मैंने सुना है वो तो बहुत दूर है। मेरा मतलब है जाना तो है, परंतु मैं थक तो नहीं जाऊंगा। तुम्हारी थकान के बारे में हम कैसे बता सकते हैं? शुद्ध कीर्ति, मैं कहता हूं तुम चल सकते हो। तुम्हारे अंदर वो शक्ति है कि तुम जहां चाहो, जितना चाहो चल सकते हो। वो ज्ञान कैसे मिलेगा कि मुझ में शक्ति है? मेरा मतलब है कि मैं जान लूं कि मैं कर सकता हूं या नहीं। तुमने इतने दिन साधना की है, तुम्हें कुछ तो ज्ञान हुआ ही होगा। मैंने लगातार साधना की है, पर यह ज्ञान नहीं है कि मुझ में शक्ति है या नहीं। शुद्ध कीर्ति, तुमने केवल अध्यात्म के सिद्धांत पक्ष को ही समझा है। अब उसके व्यवहारिक पक्ष को बताना है। तुम हमारे साथ काशी चल सकते हो। आचार्य, काशी में कहाँ ठहरना है? मां गंगा के इतने घाट हैं। सबसे अच्छा घाट है मणिकर्णिका घाट। हम वहीं ठहरेंगे। आचार्य शंकराचार्य की जय। आचार्य शंकराचार्य की जय। आचार्य शंकराचार्य की जय। अपने जीवन के 12 वर्ष पूर्ण करते करते शंकराचार्य ओंकारेश्वर से चलकर मोक्षदायिनी सप्तपुरियों में से एक काशी नगरी पहुंचे। समय रहा होगा ईसा पूर्व 495 का। काशी पहुंचने में शंकराचार्य को 2 माह का समय लगा। यह उन महान परमहंस की दूसरी लंबी यात्रा थी। पहली यात्रा में 2 व्यक्ति थे, इस बार अधिक व्यक्तियों का साथ था। अंततः वो मणिकर्णिका घाट पहुंच ही गए। मणिकर्णिका घाट के बारे में एक जनश्रुति के अनुसार माता सती का कर्णफूल उस कुंड में जा गिरा था, जिसे ढूंढने का प्रयास स्वयं शंकर ने किया था। तभी से इस घाट को मणिकर्णिका घाट के नाम से जाना जाता है। मणिकर्णिका घाट के सामने बहने वाली देवी सरिता गंगा का दृश्य अत्यंत सुंदर, मन को निर्मलता प्रदान करने वाला और जो मन को मोह लेता था। गंगा मैया की, गंगा मैया की, गंगा मैया की जय जय जय। जय मां गंगे पुण्यदायिनी पापनाशिनी जय 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 मां गंगे। हे
शंकराचार्य की आचार्य शंकराचार्य की आचार्य शंकराचार्य की। माता, माता, हमें आगे जाने के लिए रास्ता दीजिए माता। आचार्य, मुझे लगता है माता को मेरी आवाज सुनाई नहीं दे रही है, अब आप ही कुछ करिए। मां, हमें जाने के लिए मार्ग दीजिए, हमें स्नान करने जाना है। मां, इस शव को बीच मार्ग से हटाने की कृपा करें मां। महात्मन, आप शव से स्वयं क्यों नहीं कह देते कि वो बीच मार्ग से हट जाए? मां, भला शव कहीं हट सकता है? वो प्राणहीन है, उसमें हटने की शक्ति कहां रही? क्यों शंकर, तेरे मतानुसार तो शक्ति के बिना ये ब्रह्म ही जगत का कर्ता धर्ता है ना, तो फिर शक्ति के बिना ये शव क्यों नहीं हट सकता? शंकर आचार्य तब कीनो कामर क्रोध तीन सब लीनो निशिदिन ध्यान धरो शंकर तुम राहु काल नहीं सुनो। शक्ति रूप को मरम न पायो, शक्ति गई तब मन पछतायो, शरणागत हुई कीर्ति बखानी, जय 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 जगदम्ब भवानी, वही प्रसन्न आदि जगदम्बा, वही शक्ति नहीं कीन विलंबा। शंकर आचार्य तब कीनो कामर क्रोध तीन सब लीनो। शंकर समझ गए मां जगदम्बा स्वयं इस मिथ्या जगत में लीला हेतु उपस्थित हुई है। शंकर की सोच में क्रांतिकारी परिवर्तन हुआ। परम ब्रह्म भले ही अंतिम सत्य हो और ब्रह्मा विष्णु महेश उसके अंशभूत, परंतु शक्ति के बिना तो त्रिदेव भी श्रीहीन है। शक्ति संयुक्त ही इस सृष्टि को उत्पन्न करने, उसका पालन करने और उसका संहार करने में समर्थ होते हैं। मित्र, स्नान तो हो गया है, अब भोलेनाथ के दर्शन हो जाए। पर एक बात कहूँ, बोलो। पानी बहुत ठंडा था, मेरी तो सांस ही रुक गई थी। जय भोलेनाथ! ए चांडाल देव, हमें रास्ता दो। क्यों? मैं तुम्हें रास्ता क्यों दूं? हमारे आचार्य को प्रभु विश्वनाथ जी के दर्शन करना है। तो कर लो दर्शन, रोका किसने है? कहाँ से कर लो? रास्ते के बीचों बीच अपना शरीर नंदी की तरह फैलाए खड़े, हम कहाँ से निकले? अब ये अपने आचार्य से पूछो। आचार्य, आचार्य, ये चांडाल हमारे रास्ते में खड़ा है और हमें जाने भी नहीं दे रहा है। हे महानुभाव, कृपया हमारे आचार्य को जाने के लिए मार्ग दीजिए। आश्चर्य है, हर कोई मुझसे कहता है कि रास्ता दो, पर मैंने तुम्हारा रास्ता रोका कहाँ है? आप बीचों बीच खड़े हैं, आपसे छूकर जाना होगा। हे देव पुरुष, आपका कोई विशेष आग्रह है क्या? मेरा कभी कोई आग्रह रहा ही नहीं। तो फिर विवाद क्या है? तुम्हारे शिष्य कहते हैं कि मैंने तुम्हारा रास्ता रोका है, पर मैं तुमसे पूछता हूँ कि मैंने तुम्हारा रास्ता कहाँ रोका है? संभवतः आपकी स्पर्श का भय है। मैं भी उसी मिट्टी का बना हूँ जिस मिट्टी के तुम बने हो, फिर स्पर्श का भय कैसा? हम स्नान से निर्वित्र होकर भगवान विश्वनाथ के दर्शन को जा रहे हैं, आपके स्पर्श से हम दूषित हो जाएंगे। मैं भी नहा कर ही आया हूँ। तुम चंडाल का कर्म करते हो। ये कर्म मेरा शरीर करता है। तू तो आत्मा को ब्रह्म मानता है ना? जीव और ब्रह्म तो एक ही है, उसका शरीर से क्या संबंध? आपने जीव और ब्रह्म की बात कही है, मगर आप तो शरीर को ही आश्रय बनाए हुए हैं, इसलिए शरीर तो अपने धर्म का पालन करेगा ही ना। इसलिए मेरा अनुरोध है कि हमें जाने के लिए मार्ग दीजिए। शरीर का धर्म ब्रह्म को दूषित कैसे कर सकता है? तेरा धर्म मुझे स्पर्श करने मात्र से बिगड़ जाएगा, फिर तू उस चिता की भस्म को धारण करने वाले को देख नहीं पाएगा। अरे जो स्वयं शरीर को नहीं मानता तू उसे देखने जाएगा, फिर तू जीव और ब्रह्म को एक क्यों कहता है? सही कहा आपने, सही कहा आपने। जिसके दर्शन साक्षात रूप से यही हो जाए, उसके लिए मंदिर जाने की क्या आवश्यकता है? मुझसे बड़ी भूल हो गई, मुझे क्षमा करें। हे काशीधिपति, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। हे भोलेनाथ, मैंने अभी तक मन वचन कर्म गण अथवा शरीर से जो भी अपराध किए हो वो क्षमा हो। हे करुणा के सागर भोले भंडारी महादेव जी, आपकी जय हो, आपकी जय हो। कर्पूर गौरम करुणावतारम
वैदिक मंत्रों का शोधन कर ब्रह्म सूत्र की रचना की थी। कणाद, सांख्य, बौद्ध, जैन, वेद विरुद्ध मतों का खंडन किया था। अतः तुम बद्री तीर्थ के एकांत में बैठकर ब्रह्म सूत्र पर भाष्य रचो, उपनिषदों और भागवत गीता पर भी भाष्य की रचना करो। तुम्हारा कल्याण हो पुत्र। भाई देखो, काशी तो भारतवर्ष के ज्ञान का केंद्र है और हम यहाँ आ पहुंचे। जगत गुरु शंकराचार्य की विजय को पूरे देश में प्रेरणा की तरह लिया जा रहा है। जब सारे लोग आचार्य को मानने लगे तो आचार्य जी कुमार भट्ट से मिलने क्यों जा रहे हैं? मीमांसकों का मानना है कि कर्म कांड से ही मोक्ष संभव है। आचार्य तो इसका विरोध करते हैं। अरे इसलिए तो वे चाहते हैं कि वे शास्त्रार्थ करें और कुमारिल भट्ट को बताएं कि क्या सही है और क्या गलत। हाँ, इसके लिए हमें भी उनके साथ चलना होगा, परंतु कुमार भट्ट तो बहुत दूर रहते हैं। तो क्या हुआ जब हम लोग नर्मदा नदी के तट ओमकारेश्वर से गंगा तट तक विराजित विश्वनाथ धाम तक आ सकते हैं, तो तुझे उन तक जाने में क्या परेशानी है? आचार्य शंकराचार्य की जय, आचार्य शंकराचार्य की जय। वो देखो, आचार्य इधर ही आ रहे हैं। आचार्य शंकराचार्य की जय, आचार्य शंकराचार्य की जय, आचार्य शंकराचार्य की जय। प्रणाम आचार्य। कल्याण हो। तुम लोग क्या बात कर रहे थे? आचार्य, हम मोक्ष की बात कर रहे थे। मुक्ति का मार्ग क्या है? ब्रह्म सूत्र, उपनिषद और गीता तीनों ब्रह्म ज्ञान के रहस्य को खोलने वाले ग्रंथ हैं, परंतु तीनों के आस्वाद और उनकी अभिव्यक्ति में अंतर है। उपनिषदों में जीव, ब्रह्म, आत्मा, माया, सृष्टि, जन्म मरण को विस्तार से समझाया गया है। ब्रह्म सूत्र में वेद विज्ञान के विस्तार को समेटकर सूत्रों में बांधकर एक कठिन ताले में रखी मूल्यवान वस्तु सा बना दिया है। मैंने वेदों में विकट मोक्ष के मार्ग को ज्ञान मार्ग के रूप में जाना, समझा और बताया है। हो सकता है कुछ विद्वान वेदों में कर्मकांडी मार्ग को ही अधिक सहज और उपयोगी माने और इस ब्रह्म सूत्र की व्याख्या अपने ढंग से करें, परंतु मेरा यह मत है कि ब्रह्म तक पहुंचने के लिए जीव को सतत चिंतन, ध्यान, योग और कुंडली जागृत कर ही ब्रह्मानंद की प्राप्ति हो सकती है। दूसरे लोगों को यह जटिल लग सकता है, वो विभिन्न प्रकार के कर्मों और वैदिक कर्मकांड को ही मोक्ष का मार्ग बता सकते हैं, परंतु वो मार्ग लंबा और भ्रमित करने वाला है। वासना और आडंबर से चित्त मलिन हो जाता है। मनुष्य तो वैसे ही दुर्बल है। चित्त शुद्धि और बुद्धि संस्कार से तुम समझ सकोगे कि हम कौन हैं। अपने वास्तविक रूप को जानना ही अद्वैत है, यही मोक्ष है। आचार्य, आचार्य, पता चला है भट्टपाल कुमारिल भट्ट गुरुवत के अपराध के कारण यहाँ नदी के निकट अग्नि में प्रवेश करने के लिए आ रहे हैं। मेरा प्रणाम स्वीकार करें आचार्य। वत्स, तुम कौन हो? मैं शंकर, पूज्य गुरु गोविंद पाद जी का शिष्य। हाँ, हम पहली बार मिल रहे हैं। आप वैदिक हैं और मैं भी वेदों को मानता हूँ। बड़ी प्रशंसा सुनी है आप। आचार्य, मैंने ब्रह्म सूत्र पर एक भाष्य लिखा है, कृपया आप उसे देख लो ताकि मेरी कृति निर्दोष प्रमाणित हो सके और उसमें जो कमी है आप उसे भी सुधारें आचार्य। लाओ, कहाँ है वो कृति? ये लीजिए आचार्य, ये लीजिए, ये रही कृति। सुंदर, अति सुंदर। इस ग्रंथ में लिखे विचारों से मैं पूरी तरह सहमत हूं, परंतु मेरे पास समय नहीं। मैंने गुरु और ईश्वर दोनों के प्रति अपराध किया है। मेरा अंतिम समय आ गया है शंकर। आप ऐसा ना कहें गुरुवर। तुम्हें बहुत विलंब हो चुका है। बौद्ध दर्शन का खंडन करने के लिए बौद्ध दीक्षा ली और उन्हीं के धर्म दर्शन का खंडन कर जघन्य अपराध किया है मैंने। इसलिए मैंने सोच समझ कर निर्णय लिया है कि अपनी इस देह को अग्नि पर रख दूं। धीरे धीरे अग्नि की दक्षता मेरे शरीर को प्रज्वलित करेगी। मैं मानता हूं कर्म कांड मोक्ष के लिए आवश्यक है, परंतु उसकी उपयोगिता सिद्ध करने के लिए मेरे पास समय नहीं। अंतिम समय में यही कह सकता हूं कि यदि तुम्हें मीमांसा पर शास्त्रार्थ करना है तो मेरा एक योग्य शिष्य है महेशमती में मंडन मिश्र। वो कर्म कांड का ज्ञाता है और प्रकांड पंडित है। भगवान, ये माहिष्मती कहाँ पर है? पश्चिम में
उज्जैन के दक्षिण में विंध्य पर्वत के उस पार एक गौरवशाली राज्य है जिसकी राजधानी है महेशमती नगरी। पंडित मंडन मिश्र नर्मदा नदी के किनारे उसी स्थान पर निवास करते हैं। अच्छा, मैं चलता हूँ शंकर। आचार्य कुमार भट्ट की जय। आचार्य कुमार भट्ट की जय। आचार्य कुमार भट्ट की जय। आचार्य कुमार भट्ट उस सुलगती हुई अग्नि में भस्म हो गए। आदि शंकराचार्य के मना करने पर भी नहीं माने। महेशमती नगरी अत्यंत भव्य और सुंदर है। बड़ी बड़ी अट्टालिकाएं, विशाल मंदिर, नर्मदा नदी का हरा भरा आंचल व्यक्ति का मन मोह लेता था। शंकराचार्य जब मंडन मिश्र के घर पहुंचे तो वहां श्राद्ध चल रहा था। उन्होंने मंडन मिश्र से कहा कि मैं आपके गुरु आचार्य कुमार भट्ट के आदेश अनुसार आपसे शास्त्रार्थ करने आया हूं। इस पर मंडन मिश्र ने कहा, आज मैं श्राद्ध कर्म में व्यस्त हूं, आज आप विश्राम करें, कल इस पर विचार किया जाएगा। और वो समय आ ही गया। महेशमती के नगर वासियों सुनो, प्रकांड पंडित कुमारिल भट्ट के सबसे योग्य शिष्य हमारे पारंगत मंडन मिश्र जी विश्व के प्रखर मीमांसक के रूप में विख्यात है और हमेशा की बात इस बार भी आपसे साक्षात करने के लिए युवा सन्यासी आदि शंकराचार्य उपस्थित हुए और दोनों की सहमति से परम ज्ञाता विदुषी उभय भारती जी ने शास्त्रार्थ की मध्यस्थता को स्वीकार किया है। आप सभी जनों का स्वागत है, अभिनंदन है। महेशमती नगर वासियों, आपसे निवेदन है कि प्रत्येक पक्ष को सुने, समझे और विचार करें। सुनो सुनो सुनो, अरे शास्त्र तो होने वाला है। नहीं, शास्त्रार्थ नहीं होने वाला। इस बार तो हमारे पंडित मंडन मिश्र ही जीतेंगे। अरे इसमें शर्त लगाने की क्या बात है? वो इतने वेदों के ज्ञाता है, इतने वेदों के ज्ञाता है। अब हमके क्या मालूम? आचार्य शंकराचार्य की जय। आचार्य शंकराचार्य की जय। आचार्य शंकराचार्य की जय। अरे देखो तो युवा सन्यासी के चेहरे पर कितना तेज है। अरे मुझे तो ऐसा लगता है कि अब इतिहास कुछ और ही होगा। सही कह रही हो, मुझे भी ऐसा ही लगता है। मुझे भी ऐसा ही लगता है। शांत हो जाए पहले अरे शांत हो जाइए। कुछ ही समय में शास्त्रार्थ प्रारंभ होने जा रहा है। मंडन मिश्र जी की जय। देवी उभय भारती की जय। महेशमती की प्रजा और यहाँ उपस्थित विद्वानों को मैं प्रणाम करती हूँ। जैसा कि आप सभी को विदित है कि आज आचार्य शंकराचार्य और मंडन मिश्र जी यहाँ शास्त्रार्थ हेतु उपस्थित हुए हैं। जो भी इस शास्त्रार्थ में पराजित होगा उसे अपना वर्तमान आश्रम त्याग कर विजेता विद्वान का आश्रम ग्रहण करना होगा और साथ ही उनका शिष्यत्व भी। अर्थात यदि आचार्य शंकराचार्य हारते हैं तो उन्हें गृहस्थ आश्रम और आचार्य मंडन मिश्र जी को गुरु के रूप में स्वीकार करना होगा और यदि मंडन मिश्र जी हारते हैं तो उन्हें संन्यास ग्रहण करना होगा और आचार्य शंकराचार्य जी को गुरु के रूप में स्वीकार करना होगा। क्या आप दोनों को ये प्रस्ताव स्वीकार है? ठीक है मां, जैसी आपकी आज्ञा। ठीक है, आप दोनों विद्वान अपने अपने मत की प्रस्तावना प्रस्तुत करें। आपकी प्रस्तावना सुनकर मैं चली जाऊंगी। आचार्य शंकर हमारे अतिथि हैं, अतः आप अपना मत पहले रखें। आचार्य मंडल अब समस्त वेदों और वेदांत के ज्ञाता हैं। आप जानते ही होंगे कि जीव और ब्रह्म एक ही है, दोनों में कोई भेद नहीं। और इसके प्रमाण है वेदांत स्वरूप अनेक उपनिषद। छांदों के उपनिषद में कहा गया है, एक मेवा द्वितीयम ब्रह्म। ब्रह्म सब जगह है। हे आचार्य शिरोमणि, जीव और ब्रह्म की एकता को अनुभव करने वाला शोक और मोह से रहित हो जाता है। तब अज्ञान से उत्पन्न समस्त सांसारिक प्रपंच स्वतः नष्ट हो जाते हैं और आप मोक्ष को प्राप्त होते हैं। कर्मों से मुक्ति, जन्म मरण से मुक्ति, यही मोक्ष का मार्ग है, जो कि ज्ञान मार्ग है। यही सच्चा मार्ग है
मेरा यही सिद्धांत है। वाह, बिल्कुल सही कह रहे हैं। हे श्रेष्ठ, आपके ज्ञान की ख्याति ओमकारेश्वर और काशी से चलकर यहाँ महेशमती आ पहुंची है। हमारा सौभाग्य है कि हमें आपके दर्शन का लाभ प्राप्त हुआ। अभी आपने कहा कि आपके ज्ञान की दृष्टि में जीव और ब्रह्म एक ही है, जगत इत्यादि भ्रांति मात्र है, किंतु मैं ऐसा नहीं मानता। आपने यह भी बताया कि वेदों में ज्ञान की ही प्रधानता है, ज्ञान होने पर कर्मों का कोई औचित्य नहीं रह जाता। हमारे मीमांसा दर्शन में जो कहा गया है उसे ही प्रमाण मानकर हम कर्मों को ही प्रधानता देते हैं। हमारी एक दृढ़ मान्यता है कि ब्रह्म के प्रतिपादन में वेदांत, उपनिषद, ब्रह्म सूत्र आदि प्रमाण नहीं है। अरे मुक्ति तो कर्मों से ही होती है, ऐसा प्रमाण है। ईशावास्योपनिषद में भी कहा गया है कि व्यक्ति को चाहिए कि अपने कर्म करते हुए तो वश जीने की इच्छा करे। फिर भी यदि आप वेदांत के सर्वोच्चता को सिद्ध कर सके तो मैं गृहस्थ आश्रम त्याग कर सन्यासी हो जाऊंगा। आप अद्वैत वेदांती लोग जीव और ब्रह्म की एकता का बखान करते हैं, किंतु इसके बारे में कोई अकाट्य प्रमाण नहीं है। आप लोग मिट्टी के घड़े, मिट्टी के उदाहरण को देकर समझाते हैं, किंतु यह तो प्रत्यक्ष और लौकिक प्रमाण है। किंतु जीव और ब्रह्म के मध्य लौकिक संबंध में ऐसे प्रत्यक्ष प्रमाणों को कैसे स्वीकारा जाए? जिस प्रकार जल में डाला गया नमक दिखाई नहीं देता, वैसे ही ब्रह्म सब जगह व्याप्त होने पर भी दिखाई नहीं देता। घट और मिट्टी के उदाहरण से तत्वों को तो समझा जा सकता है, परंतु उस परम तत्व को नहीं समझा जा सकता, क्योंकि वो तो इंद्रियों से परे है। मुंडक उपनिषद में कहा गया है कि आत्मा ना तो नेत्रों से, ना वाणी से और ना ही किसी दूसरी इंद्रियों के ग्रहण करने से आती है। तत्व अथवा कर्मों से भी प्राप्त नहीं होती है। उसे तो विशुद्ध अंतःकरण वाला ही निरंतर ध्यान करता हुआ ज्ञान रूपी प्रसाद से देख सकता है। वेदांत में जो तत्वमसि आदि वाक्य है उसका अर्थ उपासना से है, अतः जप करने से पापों का क्षय होता है। इस वाक्य का जप आदि विधि के अलावा अन्य कोई प्रयोजन नहीं। तत्वमसि का अर्थ स्पष्ट है, वो जप के लिए नहीं है। तत्वमसि अहम ब्रह्मास्मि आदि वाक्य जीव और ब्रह्म का अभेद संबंध बताने के लिए है, वो अद्वैत का ज्ञान करने के लिए है, अर्थात वो किसी विधि का अंग नहीं। तत्वमसि में असी शब्द वर्तमान काल का बोध कराता है कि तू वही है। इसका अर्थ उपासना से नहीं है, ये किसी कर्मकांडी विधि का अंग कतई नहीं है। समस्त प्रबुद्ध जन आचार्य शंकर कहते हैं कि वे वैदिक धर्म का पुनर्स्थापन करना चाहते हैं, परंतु मेरा कथन है कि वो स्वयं जिस धर्म का प्रचार कर रहे हैं वो भी तो वैदिक धर्म नहीं है। वैदिक धर्म का प्रचार तो तब होगा जब हवन और अग्निहोत्र से आकाश का रंग धूमिल हो जाएगा, जब वेदों की ऋचाएं संगीत में स्वर लहरियों के साथ वायुमंडल में गूंजेंगी। अतः आचार्य शंकर के ज्ञान मार्गी वेदांत का वैदिक धर्म के कर्मकांडी मार्ग के सम्मुख कोई स्थान नहीं। आचार्य मंडल, आप कर्मकांडी विधि को भले ही श्रेष्ठ करें, परंतु यज्ञ, हवन, संध्या आदि केवल मन को शुद्ध करने के लिए साधन मात्र है। ये जीवन के साधन नहीं है, और साधन जीवन नहीं होता, ध्येय जीवन होता है। क्या आदरणीय शंकराचार्य कहना चाहते हैं कि यज्ञ आदि किए बिना, प्राचीन प्रथाओं का पालन किए बिना सनातन धर्म का पुनरुद्धार हो जाएगा? हाँ, मैं ये चाहता हूं और विश्वास पूर्वक ऐसा कहने को तैयार हूं। आचार्य मंडल, हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि समय परिवर्तनशील है। इसमें साधन तो देश और काल अनुसार बदलते रहते हैं, परंतु हमारे ध्येय की नींव मजबूत होनी चाहिए। आचार्य मंडल, समय तो गंगा, यमुना, मंदाकिनी, गोदावरी आदि नदियों की धाराओं के समान है। जैसे इन्हें इनके उद्गम स्थल की ओर वापस नहीं मोड़ा जा सकता, वैसे ही समय के प्रवाह में हस्तक्षेप संभव नहीं। समय संस्कार डालता है, समय के साथ संस्कार बदलते हैं, परंतु संस्कार बाहरी पदार्थ है, मूल वस्तु है आत्मा। चाहे कितने ही रूप परिवर्तन हो जाएं, परंतु आत्मा नहीं बदलती। अतः ये जान लो, यदि वैदिक धर्म की आत्मा नहीं बदली तो साधनों का रूप चाहे कुछ भी हो,
वैदिक धर्म उसी की नींव पर अमर रहेगा। वेद विरोधी धर्म उसके विरुद्ध कितनी ताकत क्यों न लगा ले। मैं कृतार्थ हुआ जगत गुरु, आपके द्वारा प्रतिपादित ज्ञान के प्रकाश से मेरी सारी आशंकाएं निर्मूल हो गई। अतः मैं शुद्ध चित्त से अपनी पराजय स्वीकार करता हूँ। आचार्य शंकराचार्य की जय, आचार्य शंकराचार्य की जय, आचार्य मंडन मिश्र की जय, आचार्य मंडन मिश्र की जय। रुकिए, शांत हो जाइए। सन्यासी शंकर, आचार्य मंडन एक गृहस्थ हैं, इनकी पराजय अभी पूर्ण नहीं हुई है। मैं इनकी अर्धांगिनी हूँ। मैं चाहती हूँ आप मुझसे शास्त्रार्थ करें। शास्त्रार्थ में आपको मुझे भी पराजित करना होगा। देवी उभय भारती की जय, देवी उभय भारती की जय। ठीक है माँ, जैसी आपकी इच्छा। अब पूर्व पक्ष कीजिए। श्रेष्ठ योगी, मुझे बताइए, काम कला के कितने लक्षण हैं? काम कलाएं कितने प्रकार की होती हैं तथा उनके स्वरूप क्या है? ये कैसा विचित्र प्रश्न है देवी, वो भी एक सन्यासी से। एक सन्यासी से? माता, आप मुझसे शास्त्रीय प्रश्न पूछे। मैं ठहरा सन्यासी, भला इन प्रश्नों का उत्तर कैसे दे सकता हूँ? काम शास्त्र भी एक शास्त्र है, क्या आप सर्वज्ञ नहीं है? काम कला की बातों से आपके मन में कोई विकार उत्पन्न नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप तो योगी हैं। माता, इन प्रश्नों का उत्तर देने के लिए मुझे 1 माह का समय चाहिए। शास्त्रार्थ को कुछ समय तक स्थगित करने का भी नियम है। क्यों? उत्तर अभी क्यों नहीं दे सकते? उत्तर अभी दे सकता हूं माता, परंतु एक सन्यासी होने के कारण मौखिक रूप से कुछ नहीं कहूंगा, एक पांडुलिपि के रूप में आपको दूंगा। काम की चर्चा सन्यासियों के लिए मर्यादा विरुद्ध है। भविष्य में मेरा उदाहरण देकर सन्यासी गलत कार्य करेंगे, जिससे सन्यासी धर्म कलंकित होगा। अतः आपसे 1 माह के समय की प्रार्थना है माता। ठीक है, दिया आपको 1 माह का समय, किंतु यदि 1 माह में आप ठीक तरह से उत्तर नहीं दे सके तो मेरे पति आपके शिष्य नहीं बनेंगे। तथास्तु। आचार्य शंकराचार्य की जय, आचार्य शंकराचार्य की जय, आचार्य शंकराचार्य की जय। आचार्य शंकराचार्य चिंता मग्न अपने शिष्यों के साथ नगर के बाहर विचरण कर रहे। तभी उन्होंने देखा राजा अमृत घोड़े से गिरकर मृत्यु को प्राप्त हुए हैं। उन्होंने अपने शिष्यों से कहा कि मैं राजा अमृत के मृत शरीर में पर काया प्रवेश करूंगा और काम कला का व्यवहारिक ज्ञान प्राप्त कर पुनः अपनी काया में वापस लौटूंगा। तब तक तुम लोग मेरी इस काया को सुरक्षित रखना। इस प्रकार शंकराचार्य ने अमरुक शतक नामक श्रृंगारिक ग्रंथ की रचना की और 1 माह के बाद उभय भारती के हाथ में रख दी। उभय भारती ने उसे पढ़ा। पढ़ने के बाद कुछ न कह सकी, आश्चर्यचकित हो गई। कहने लगी, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, अब मुझे आपसे कोई शास्त्रार्थ नहीं करना। आप समस्त वेदों के ज्ञाता हैं, आप साक्षात शिव हैं। अतः मेरा निर्णय है, आज आप संपूर्ण रूप से विजयी हुए। आदि शंकराचार्य की जय हो। आचार्य शंकराचार्य की जय, आचार्य शंकराचार्य की जय, आचार्य शंकराचार्य की जय। अरे भाइयों, तुम्हें पता चला? उभय भारती ने योग बल से अपना शरीर त्याग दिया है। उन्होंने कल कहा कि पति के संन्यास लेने से पत्नी विधवा मानी जाती है, इसलिए मेरा काम अब यही समाप्त हुआ। अब तो मैं निर्मल ब्रह्मलोक को जाऊंगी। इस शास्त्रार्थ का समाचार सब जगह फैल गया है। किस तरह से शंकराचार्य ने अद्वैत दर्शन को स्थापित कर दिया है। और तुम्हें ये पता है, बद्री विशाल की जिस मूर्ति को आक्रांताओं के भय से हमारे अग्रजों ने अलकनंदा में छुपा दिया था और जिन्हें कोई निकाल नहीं पा रहा था, आचार्य शंकराचार्य जी ने अपने कंधे पर उठा लाए और स्थापित कर दिया। और हमें तो ये भी पता है, शंकराचार्य पशुपतिनाथ गए और वहां पर पशु बलि बंद कराई और पुरी में गोवर्धन मठ की स्थापना कर पद्मपादाचार्य जी को वहां का कार्य सौंप दिया है। और भाइयों, द्वारका में शारदा पीठ स्थापित हो गया है, वो सामवेद को समर्पित होगा। आचार्य हस्तमलक वहां का कार्य संभाल रहे हैं। दक्षिण के श्रृंगेरी में यजुर्वेद की रक्षा के लिए सरस्वती मठ स्थापित हो गया है। सुरेशाचार्य वहां के मठाधीश होंगे। और बद्री विशाल क्या हुआ भैया? भैया, अथर्ववेद की रक्षा के लिए वहां पे भी ज्योति मठ की स्थापना हो गई है।
आचार्य त्रोटक वहाँ का कार्य संभाल रहे हैं। आचार्य शंकराचार्य की जय। आचार्य शंकराचार्य की जय। आचार्य शंकराचार्य की जय। आचार्य शंकराचार्य की जय। राम आचार्य। कल्याण हो, बैठो। तुम लोग शांति से बैठ जाओ और मेरी बात ध्यान से सुनो। देश इस समय विषम परिस्थितियों से गुजर रहा है। हमारे सनातन धर्म, समाज और संस्कृति पर अनेक प्रकार से संकट। वेदों को अपने भीतर से निकले विभिन्न प्रकार के धर्मों, संप्रदायों और मत मतांतरों से जूझना पड़ रहा है। धार्मिक एकता के अभाव में लोक शक्ति का बिखराव स्वाभाविक है। हिंदू धर्म को बचाने के लिए चारों वेदों की रक्षा अनिवार्य है और इसका कार्य तुम लोगों को करना है। मेरे प्यारे शिष्यों, वेदों को तुम अंतिम प्रमाण मानो। वेदों का सार ज्ञान रूप में हमारे उपनिषदों में है। वही वास्तविक वेदांत है। उपनिषद से बढ़कर ब्रह्म विद्या और कहीं नहीं मिलेगी। मेरे बच्चों, मेरे जाने पर शोक मत करना। तुम ज्ञान के आलोक का उत्सव मनाना। मुझे खोजना है तो ब्रह्मानंद में खोजना, मेरे उपदेशों में खोजना, मेरे लिखे साहित्य में खोजना, जहां मैं तुम्हें सदैव मिलूंगा। आचार्य शंकराचार्य की जय। आचार्य शंकराचार्य की जय। आचार्य शंकराचार्य की जय। 32 वर्ष की आयु में हजारों कोस की लंबी यात्रा, सैकड़ों विद्वानों से शास्त्रार्थ, भारत की एकता के लिए 4 कोनों में 4 मठों की स्थापना, अनेक ग्रंथों के भाष्य, सहस्त्र नामों का वो अद्वितीय रचयिता, आदि प्रणेता भगवान केदारनाथ के सम्मुख समाधि में लीन हो गया। आज वो साक्षात रूप से भले ही हमारे सामने ना हो, परंतु उनके कालजयी कार्य और प्रेरणा युगों युगों तक मानव समाज में ज्ञान का प्रकाश आलोकित करते रहेंगे। बन गया जो अपनी ही लीला से, जो अपनी ही लीला से प्रेमानंद पूर्ण गोलक को निराधार आधार दिया। जय हो उसकी जिसने अपना विश्व रूप विस्तार किया, आकर्षण का प्रेम नाम से सबने सरल प्रचार किया। जय हो उसकी जिसने अपना विश्व रूप विस्तार किया, आकर्षण का प्रेम नाम से सबने सरल प्रचार किया। हम सब में जो खेल कर रहा अति सुंदर परछाई सा, हम सब में जो खेल कर रहा अति सुंदर
सोहम, इसकी प्रस्तुति। जोरदार तालियों से अभिनंदन सभी कलाकारों का। मैं अनुरोध करूंगा सभी कलाकारों से कि कृपया मंच पर आ जाएं। सभी कलाकार, और इस नाटक कहूं, जीवनी कहूं, या इसे वेदांत कहूं, इसको निर्देशक माननीय संजय मेहता जी, आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। मेरा अनुरोध माननीय सुदेश शर्मा जी से कि मुख्य अतिथियों को लेकर के कृपया मंच पर हम आए। मैडम भावना गर्ग जी, मैडम रचना वर्मा जी, माननीय अजय गुप्ता जी, मनोज जी, आपसे अनुरोध, एक ऐसा विषय जिसके बारे में शायद बहुत कम लोग परिचित होंगे, उसके बारे में कितनी सहजता से, कितनी सरलता से सारी व्याख्या की। जोरदार तालियों से अभिनंदन। लेखक सतीश दवे एवं संजय मेहता जी, और निर्देशक थे संजय मेहता जी। तो सबसे पहले मैं चाहूंगा कि मुख्य अतिथि के हाथों हमारे डायरेक्टर संजय मेहता जी का सम्मान एक अंग वस्त्र के दुशाला देकर के, मैडम भावना गर्ग से अनुरोध की एक छोटा सा उपहार जो कि उनके प्रांगण में हमेशा हरा भरा रहेगा, खुशहाली देता रहेगा, उनके जीवन में भी खुशहाली देगा। मेरा अनुरोध रहेगा जी माननीय सुदेश शर्मा जी से कि मैडम भावना गर्ग का भी आप एक पुष्प गुच्छ या इस छोटे से सैपलिंग द्वारा सम्मान, और हम तालियों से अभिनंदन करेंगे मैडम भावना गर्ग का, सीनियर आईएएस ऑफिसर पंजाब सरकार। और इसी प्रकार मैडम रचना जी का भी एक सैपलिंग के द्वारा, छोटे से पौधे के द्वारा सम्मान। बहुत बहुत आभार। सबसे पहले मैं चाहूंगा माननीय संजय जी से कि सभी कलाकारों का परिचय आप हमें करवा दीजिए। इसमें इधर से ही करवा रहा हूं। अतुल जी हैं, रुपेश तिवारी जिन्होंने मंडन मिश्र का और बहुत सारी भूमिकाएं की थी, आसिम, गायत्री मैम, रीना बोरा, रंजना जी जो शंकराचार्य की मदर थी, फैजान खान, ऋषभ, अथर्व जो छोटे शंकराचार्य बने थे, सौरभ जो उनके मित्रगण थे, प्रवेश पाटीदार, प्रेम प्रकाश अष्ठाना जो गुरु भी थे बालक शंकराचार्य के, प्रिया, अंकिता, सीमा जिन्होंने मेकअप किया, रवि जो हारमोनियम पर थे, और कमलेश जी लाइट पर हैं जो वहाँ से अभी भी हमें प्रकाशित कर रहे हैं, तो मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। रोली भी हमारे बीच में है, एक छोटी बच्ची हमारी बैक स्टेज वर्कर है, वो भी यहाँ पर है। कहाँ है रोली? आ जाओ भाई, आ जाओ। तो ये आज इसका 13वां शो था, और ये बड़ी खुशकिस्मती है क्योंकि मेरा अंक भी 4 है, और 4 अप्रैल 1963 का बॉर्न है मेरा, तो 13वां शो है, तो वो भी अंक 4 हो गया। और आदि शंकर, मेरी कोशिश ये है कि ये शो बहुत जगह हो, क्योंकि हम बहुत सारी चीज़ों को छोड़ते चले जा रहे हैं। तो आज जिस तरह की भागती दुनिया है उसमें शंकराचार्य हमें अद्वैत की तरफ ले जाते हैं, यानी अपनी तरफ ले जाते हैं, कहीं दूसरी तरफ नहीं, अपने अंदर ले जाते हैं। और जिस तरह का समाज हम निर्मित करते जा रहे हैं उसके लिए मुझे लगता है कि आज सबसे ज़्यादा कंटेम्प्रेरी आदि शंकराचार्य हैं। तो ये मेरा सौभाग्य है कि सुदेश जी और NCZCC और दिल्ली संगीत नाटक एकेडमी और आप सभी लोगों ने जिन्होंने ये देखा है, तो मैं आपका भी आभारी हूँ, क्योंकि मैं यहाँ आता रहा हूँ चंडीगढ़ बहुत बार, लेकिन आज अद्भुत आनंद आया, क्योंकि शंकराचार्य जो बड़ा कठिन विषय है, और ख़ासतौर से जो अद्वैत और कर्मकांड की बहस है मंडन मिश्र और शंकराचार्य के बीच, हमने सरल करने की कोशिश की है। निश्चित तौर पर मुझे लगता है आप लोगों को वो प्राप्त हुई होगी, और कोशिश थी आपके सामने है। थैंक यू सो मच। वाकई में बहुत सरल और बहुत सहज रूप से आपने प्रस्तुति दी, और विशेष रूप से तो हम मोहम्मद फैजान भाई का शुक्रगुजार करेंगे। शंकराचार्य की भूमिका में मोहम्मद फैजान भाई, जोरदार तालियां होनी चाहिए इनके लिए।
बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, आप सभी पूरी टीम का हार्दिक आभार। इसी प्रकार आपका यहाँ स्वागत है और भविष्य में भी आप आते रहेंगे, हमारी ये कामना है। तो साथियों, इसी के साथ हमारा आज का ये मंचन यहाँ समाप्त होता है।